तो इस प्रकार मन शिक्षा के अष्टम श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोसाई पाद जी कहते हैं, साधु संग द्वारा शक्ति संचार से साधक हृदय की दुष्टता दूर हो जाती है। साधु संग के बिना साधक का हृदय में जो दुष्टता रहता है वो दुष्ट कभी दूर नहीं होगा, दुष्टता बनी रहती है। साधु संग के द्वारा ही यह दुष्टता दूर हो जाती है। अष्टम श्लोक के प्रथम पद में कहते हैं, पहला पद कह रहे हैं कि दैन्य काकुति अर्थात क्या है? दैन्य काकुति का अर्थ क्या है? मैं नितांत असहाय और दैन्यहीन व्यक्ति हूँ। ऐसी भगवान के साथ निष्कपट प्रार्थना, इसी को दैन्य काकुति कहा जाता है। श्री शिल रूप गोस्वामी पाद जी की एक ऐसी ही दीनता पूर्वक निष्कपट प्रार्थना है इस प्रकार, वृंदावने विहरतो हरि के लिकुंजे मत्तदीप प्रवर कौतुक विभ्रमेण संदर्शयस्व यवनयोर बदनारविंद द्वंद्वं विधेहि मयि देवी कृपां प्रसीद। श्री गांधर्वासम प्रार्थनाष्टकम में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी इस विनम्रता निष्कपट प्रार्थना कर रहे हैं। इन प्रार्थनाओं को एक एक करके हम लोग श्रवण करेंगे। 9 प्रार्थना है। 9 श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी प्रार्थना कर रहे हैं। यह प्रथम श्लोक हुआ। एक एक श्लोक करके हम लोग श्रवण करते जाएंगे। 1 श्लोक हो, 2 श्लोक हो, प्रार्थना श्रवण करते जाएंगे। इस प्रार्थना को श्रवण करने से श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का अपार कृपा होती है और श्री रूप गोस्वामी पाद जी का कृपा से श्री राधा माधव स्वयं साक्षात अपना सेवा प्रदान करते हैं। जीवन का समस्त पाप मुक्त हो जाता है जीव, दुष्टता दूर हो जाती है, हृदय निर्मल हो जाती है, ऐसा कोई दोष नहीं वंचित रह जाता है जिसके कारण भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर से मिलन एवं उनका सेवा से वंचित हो जाए। ऐसा कोई भी दुष्टता वंचित नहीं रहता है, सबको जलाकर भस्म कर देते हैं, ऐसे जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार को ही संपूर्ण रूप से भस्म कर देते हैं। द्वंद्व विधेहि मयि देवीम अर्थात हे देवी श्री राधिके, आप दोनों अर्थात श्री राधा कृष्ण प्रिया प्रियतम मत्त गजेंद्र के कौतुक विलास पूर्वक इस श्रीधाम वृंदावन में नित्य विहार करते रहते हैं, करते रहते हो। अतः हे गांधार्विके, आप मुझ पर प्रसन्न होकर और कृपा कर आप दोनों के युगल मुखारविंद का दर्शन करावें। प्रत्येक दिन ऐसे ही निष्कपट भाव से यदि भगवान को हम लोग ऐसे ही प्रार्थना करेंगे तो निष्कपट व्यक्तियों को देखकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निष्कपट भक्तों को देखकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हा देवी काको भर गद गदयाद्य बाचा याचे निपत्य भुवि दंडवदूद्भटार्ति यस्य प्रसादमभूदस्य जनस्य कृत्वा गांधार्विके निजगणे गणानां विधेहि। द्वितीय श्लोक अर्थात हे गांधार्विके, मैं बड़ा दुखी हूँ, अतः
दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर कातरता पूर्वक गदगद वाणी से आपके चरण कमलों में प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझ अज्ञानी जन पर कृपा करके अपने परिकरों में मेरी भी गिनती कर लीजिए, क्योंकि आपकी सेवा के बिना हम रह नहीं पाएंगे। हे राधिके, हे युगल किशोर, आपके सेवा के बिना हम नहीं रह पाएंगे। आपके नित्य परिकर हैं हम सब, यही समझकर हमें आपका सेवा प्रदान कर दीजिए। आपकी परिकरों में हमें भी गिनती कर लीजिए। श्यामे रमा रमण सुंदर तावरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगज्जनस्य श्यामस्य वामभुज बद्धतनुं कदाहं त्वामिन्दिरा विरलरूप भरां भजामि। तृतीय श्लोक में कह रहे हैं कि हे श्रीमती श्यामे, अर्थात राधा रानी को कह रहे हैं। श्यामे मतलब सप्तमी बहुवचन में, एक वचन में, और श्याम का संबोधन में एक वचन होता है, श्यामे। हे श्यामे, हे श्रीमती श्यामे, अर्थात हे राधा रानी, हे राधिके, श्रीमन नारायण से भी परम सौंदर्य, परम सुंदर, अपने सौंदर्य के द्वारा समस्त जगत जनों को मोहित करने वाले श्याम सुंदर की बाईं भुजा से आलिंगित श्री लक्ष्मी जी से भी परम सौंदर्य रूपवती हे राधिके, आपका भजन मैं कब करूंगा? आपके भजन के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। राधा भजन यदि मति नहीं मोर, राधा भजन में यदि हम लोग का मति नहीं हुआ, मन नहीं लगा, कृष्ण भजन सब कारण गिलो। कृष्ण भजन हम कैसे करेंगे? डायरेक्ट कृष्ण का भजन हम करेंगे ठीक है, लेकिन बहुत कष्ट है। लेकिन राधा रानी की भजन यदि करते हुए हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहें तो जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। राधा रानी करुणामयी है, कृपामयी है, दयामयी है, मखेश्वरी, क्रीडेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, क्षमा करने वाली हैं, हर बातों को क्षमा कर दे, चलो कोई बात नहीं है, हो जाता है। प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे, श्री राधिके नमस्तुते। हे राधिके, आपका मैं कब भजन करूंगा? आपकी कृपा के बिना आपका भजन कोई नहीं कर सकता। संपूर्ण अखिल जगत को यदि भगवान मोहित करते हैं तो अब अखिल संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले को भी मोहित करने वाली है राधा रानी। राधा रानी को और मोहित करने वाला और कोई नहीं। इसलिए इस भाव को जानने के लिए भगवान स्वयं राधा रानी के हृदय में प्रवेश करके और राधा रानी की हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं राधा रानी ही इस कली काल में श्री सच्चिनंदन गौर हरि के रूप में विराजमान होकर प्रकट हुए हैं। बोले सच्चिनंदन गौर हरि की जय। और जो प्रेम जीव लोग प्राप्त नहीं किए थे, उस प्रेम को प्राप्त कराने के लिए नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, जिस कृष्ण ने जिस प्रेम को प्राप्त किया राधा रानी की, उस प्रेम को प्रदान करने के लिए स्वयं सच्चिनंदन गौर हरि, प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण दोनों ही सच्चिनंदन गौर हरि बनकर के इस कलिकाल में अवतार होकर के अनर्पित चरिंग चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम, जो उज्ज्वल उन्नत उज्ज्वल रस को
यहाँ प्रदान करने के लिए। और उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसका शरण में? बोलते हरि नाम का शरण में जाए बिना उसको प्राप्त नहीं कर सकता। नाम, हरि नाम में ही अभिन्न है, उसमें हरि नाम और उन्नत उज्जवल रस अभिन्न, सब कुछ हरि नाम के अंदर में ही है। हरि नाम में ही साक्षात भगवत दर्शन है। जो व्यक्ति समझता है कि नाम अलग है और भगवान अलग है तो वो अपराध है, वह अपराध है। ऐसा नहीं समझना चाहिए। नाम ही भगवान है और भगवान ही नाम है, दो वस्तु अलग नहीं है। हरिदास ठाकुर जी चिंतामणि में, हरिनाम चिंतामणि में भी कहा है, नाम के द्वारा हमारा हृदय निर्मल होगा, चेतो रूपी दर्पण मार्जन होगा। सब कुछ होने के बाद चेतो दर्पण मार्जनम, एक एक सीढ़ी बढ़ते जाएंगे। भव महादाबाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणं विद्या वधु जीवनम, एक एक सीढ़ी चढ़ते रहेंगे। फिर आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, एक एक पद में, एक एक पद में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक पद में प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन होगा। उन्नत उज्ज्वल रसाम, कैसा रस है वो? बोलते हैं स्वभक्ति श्रीयम, श्री राधा रानी की पूर्णामृत रस जो है, उस रस को हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे का अर्थ ही राधा है। हरा, जिसका नाम हरा, हरा से हरे हुआ है, संबोधन में हरे, हरा शब्द है, हरा शब्द से हरे हुआ है। हरा मतलब राधा, जो मन को हरण कर देने वाली, कृष्ण का मन को हरण करने वाली, कृष्ण का चित्त को हरण करने वाली ही हरा राधा रानी है। उनकी समस्त उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम, उनकी अपार भक्ति, अपार प्रेम प्राप्ति, अनंत उज्ज्वल रस माधुरी की प्राप्ति, रसास्वादन हम कर सकेंगे। हरि नाम के बिना नहीं हो पाएगा। सर्वात्मा स्नेहपरम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, नाम संकीर्तन के बिना हो नहीं पाएगा। इसलिए नाम के शरण में जाना पड़ेगा। नाम का शरण, नाम ऐसा नहीं होगा साधु गुरु वैष्णव के चरणाश्रय हुए बिना नहीं होगा। साधु संग के द्वारा ही सब कुछ होगा। तब जाकर के ये भाव जो रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं तब प्रकट होगा। इतना आसान नहीं है ये भाव प्रकट होना भी। बहुत उच्च लेवल है ये, बहुत उच्च लेवल, बहुत उच्च स्थिति का है ये भाव। चौथे श्लोक को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज तीसरी श्लोक तक हम लोग श्रवण किया, कल हम लोग चौथे श्लोक को श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो दास को क्षमा कर दीजिएगा, संशोधन कर दीजिएगा। आप सभी साधु गुरु वैष्णव के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपा ही प्रार्थना करता हूँ। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडोत प्रणाम। आप लोग सुखदपूर्वक होंगे, यही दास का आशा है। आप सभी की कृपा से ही हम भक्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, इसलिए आप सब कृपा करें दास के ऊपर। हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम। राधे श्याम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।